मेरे गांव में एक बहुत बड़ा दलाल घूम रहा है। अच्छा। ओवैसी का। अच्छा। हाँ, वो दलाल है, जहाँ मजबूत कैंडिडेट रहता है वही वो कैंडिडेट को उतारता है अपना पैसा लेके। अच्छा, मजबूत कैंडिडेट किसका? अब जब जो भी रहे, जो भी मजबूत कैंडिडेट, चाहे राजद रहे, अमजद रहे, जो भी रहे, तो इसने बीजेपी वाले से पैसा लेके उतरता है। ये दलाल लोग हैं। कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक का वोट होता है वो एक मत होकर वो गलत बात है। हर वजह नहीं होता है, हर जगह नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ओवैसी अगर 20% का सियासत करेंगे तो मोदी को अच्छा 80% का सियासत करने का मौका मिलता है। इससे जबरदस्त नुकसान आता है। जो घर में और जो समाज में सुन रहा वही बतावेगा। बोले जी किसका हवा है, आया समझ में? जनसुराज। हाँ, आपका भी यही मानना है? दंगा नहीं होता। आज भागलपुर वाला में या फिर बाबरी मस्जिद के ताला नहीं खुलता तो कांग्रेस के साथ चल रहा था मुसलमान। अब वहां से मुसलमान टूटा तो राजद ले लिया गोद। अब राजद जब आ गया तो यहाँ पे नौकरी नहीं मिला, बहुत सारा बेरोजगारी हुआ, बहुत लूट मार हुआ, बहुत कब्जा तब्जा हुआ। फिर यहाँ से मुसलमान कटा तो नीतीश कुमार गोद ले लिया। और नीतीश कुमार जब ले लिया तो 10 साल चला सरकार, अच्छी विकास भी किया। जब ये अल्टी पलटी करने लगा तो यहाँ से भी मुसलमान भागने लगा। तो ये तीसरा विकल्प में आ गया। तो आप लोग देख रहे हैं जनसुराज तो विकल्प तो देख रहे हैं क्या? हाँ, देख रहे हैं। वोट आपका मानना है कि बट गया है? हाँ, बढ़ गया। अब अल्पसंख्यक समाज एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं, कहीं भी नहीं सर पा, कहीं भी कहीं नहीं है। पहले कहते थे कि पूरा का पूरा आरजेडी का आप वोट है। नहीं, आरजेडी के वोट यहाँ कभी नहीं पड़ा। आरजेडी के वोट कहाँ से किसने कहा कि जात? ये ब्राह्मणवाद मुल्लावाद का देन है, जो आपस में इस तरह की बात कर करके लोगों को भ्रमित कर करके आपस में दंगा कराते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव का माहौल है और अलग अलग क्षेत्रों में हम लगातार घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसके तरफ झुकाव लोगों का ज्यादा है। अभी हमारी मौजूदगी बेलागंज विधानसभा के 12 पंचायत और 12 गांव वहां पर है। यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। आप यहाँ के पूर्व मुखिया हैं? जी, पूर्व मुखिया। अच्छा, तो इस बार उपचुनाव हो रहा है आपके क्षेत्र में। जी। क्या है माहौल इधर का इस बार? माहौल बहुत खराब है। माहौल खराब? बहुत क्यों खराब? यहाँ सब पार्टी को पढ़ने जा रहा है। बहुत सब पार्टी को सब पार्टी को पढ़ने। अभी नहीं जाना है कौन पार्टी के ज्यादा पड़ेगा, कोई पार्टी कम कर पड़ेगा। कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक का वोट होता है वो एक मत होकर वो गलत बात है। हर वजह नहीं होता है, हर जगह नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर नहीं है तो जो पार्टी बढ़िया रहा उसको लोग, जिसको अच्छा समझा उसी को वोट मिलता है। अच्छा, चाहे जोन पार्टी रहे, अच्छा, चाहे जदयू रहे, चाहे आरजेडी रहे, चाहे कोई पार्टी रहे, जो अच्छा रहेगा वही पूजा होगा। 35 सालों से सुरेंद्र यादव जी आप लोगों के विधायक हैं। अब उनके बेटे विश्वनाथ यादव यहाँ पर मैदान में हैं। जी। जो बातें कह रहे हैं, भरोसा है, लग रहा है कि जीतेंगे तो काम करेंगे। अब तो काम करेंगे न करेंगे, अब जीते के बाद ही ना पता चलेगा। कोई जीते के बाद ही ना पता, ऐसे तो पता नहीं चलता है। पर ये भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। क्यों? मनोरमा देवी जी अब आगे निकल गई हैं क्या? मनोरमा देवी नहीं आई इधर, समझिए ना। उस पर आदमी को इतना यह नहीं है। उसका बिंदी यादव, उसका बाप रोकी यादव के बाप था, उसके पर भरोसा था। हाँ, रोकी यादव पर उतना भरोसा नहीं है। अच्छा, जनसुराज भी आया हुआ है मैदान में। उसका थोड़ा बहुत है, उसका कोई अभी प्रभाव नहीं है। लोग कह रहे कि अल्पसंख्यक समुदाय में जनसुराज का प्रभाव ज्यादा है। पहले ज्यादा था, लेकिन अब इधर से अब बहुत भागते जा रहा है। समझ रहा है लोग उसके बाद से। हाँ, अभी नया नया आया है, अभी जरा यह हो। भाग क्यों रहे? मतलब हाँ। लोग कह रहे हैं कि विकल्प भी चाहिए, विकल्प मिला है तो लोग भाग भी रहे हैं। हाँ, भाग रहे हैं, कुछ है भी, कुछ है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ का वोट सब बट गया है। बट गया है। और AIMIM के भी कैंडिडेट, हाँ, उनका वोट है कि नहीं? बोल रहे हैं भाई साहब कि सबका वोट बटा हुआ है। किसको चाहता है? ज्यादा यहाँ पता नहीं चल रहा है, ज्यादा पता चलेगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के जैसे एक दिन रहेगा तब कि किसका वोट पड़ेगा। यहाँ मीटिंग वगैरह होगा क्या? मीटिंग ही आप नहीं होता है। पहले होता था। पहले बहुत मीटिंग होता था, एक के वोट पड़ता था। अब वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। अब सब लड़कन 18 साल के 20 साल के लड़कन सब नेता हो गया। आप तो पूर्व मुखिया है, आपका तो पकड़ यहाँ पे ज्यादा होगा। पकड़ यहाँ कुछ नहीं है, पकड़ कोई के नहीं है, सब अपने आप में है। सब अपने आप में, सब अपने आप में है।
मेजोरिटी के ऊपर है। तो अभी आप लोग भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि किसके पक्ष में, वो एक दिन रहेगा पता चल जाएगा किसका ज्यादा है किसका कम है। लेकिन वोट आपका मानना है कि बट गया है? हाँ बढ़ गया। अब अल्पसंख्यक समाज एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं, कहीं भी नहीं सर पाया, कहीं भी कहीं नहीं है। पहले कहते थे कि पूरा का पूरा आरजेडी का आप वोट है। नहीं, आरजेडी के वोट यहाँ कभी नहीं पड़ा, आरजेडी के वोट। हाँ, हाँ, अब भेदभाव रहते थे, पूरा कांग्रेस के वोटिंग आज भी। तो कांग्रेस राजद तो एक ही है। तो राजद नहीं, राजद सुरेंद्र यादव के वोट यहाँ आज तक नहीं पड़ा है, समझिए ना, बट के पड़ा है। बट के पास हाँ देखिए, तवर अभय लड़ रहा था जदयू से, उसका वोट यहाँ 350 मिला, इसका वोट 2100 मिला। अच्छा, हाँ 5000 वोट है यहाँ। 5000 वोट। हाँ 5000 वोट में वोट पूरा बट जा रहा है। हाँ। अभी राजद को कम मिल रहा है। हाँ ज्यादा सुरेंद्र यादव के पड़ा आज। अरे वैसा बात नहीं है। अब और घट गया है। हाँ वैसा बात नहीं है, माहौल नहीं वैसा है, माहौल चार तरफ है। चार तरफ है यहाँ पर। बाबा जी बड़ा अच्छा बात बता रहे थे यहाँ पर। आपका क्या नाम है? अरे नाम का जानिएगा, काहे के लिए क्या मतलब माहौल, जो बात मुखिया जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? अब मुखिया जी बोल रहे हैं, उससे पहले आपको बोला गया ना कुछ लड़कन से, क्या है जी बोलो, क्या किसका हवा है बोलो। तो लोग लड़कन पूछिए, लड़कन से बताया किसका हवा है जी। वोट देने का अधिकार अच्छा बोल, अरे सब अधिकार है घर में, जो उसके ऊपर में मतलब जो घर में और जो समाज में वो सुन रहा वही बतावेगा। बोलो जी किसका हवा है, आया समझ में? जनसुराज। हाँ आपका भी यही मानना है? हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, आपको यहाँ पर लड़कन से बोलवा दिया ना। समझ गए हम हाँ। क्या कहना चाहते हैं। हाँ चलो, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग के घर में चर्चा चल रहा है जनसुराज? हाँ चल रहा है। पापा जी चर्चा कर रहे हैं? हाँ कर रहा है। कह रहे हैं कि जनसुराज इस बार की तरफ बदलेगा, है ना? हमारे गांव के। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? का है तो बात उनसे तो किए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। बोलिए। कह रहा है लोग कि इस बार वोट यहाँ का बट गया है, कहाँ बढ़ गया? जनसुराज को भी, राजद को भी और जदयू को भी। अब लूट पेपर है कि लूट के मारना है, वो तो ब्रेंड बाज करेगा, किसको अंदर मारे कौन जाने गया। रह के बाद बटने के बाद तो मेरे गांव में एक बहुत बड़ा दलाल घूम रहा है, अच्छा ओवैसी का। अच्छा। हाँ वो दलाल है, जहाँ मजबूत कैंडिडेट रहता है वही वो कैंडिडेट को उतारता है अपना पैसा लेके। अच्छा, मजबूत कैंडिडेट किसका? अब जब जो भी रहे, जो भी मजबूत कैंडिडेट, चाहे राजद रहे, अमजद रहे, जो भी रहे, तो इसने बीजेपी वाले से पैसा लेके उतरता है, ये दलाल लोग हैं। अब इसका कहना देखिए बताते हैं, तब यूपी में चुनाव हुआ, 78 सीटों वैसी ने हरा दिया। 78 सीट हरा दिया। किसके पर हुआ? सब मुसलमानों को। आज जोगी का अगर सरकार नहीं रहता तो शायद आज जो जिंदा रहता, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जिंदा रहता, गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता। इससे आप लोगों के अंदर नाराजगी है जो यूपी में। अरे तो एक हाथ से ताली बजता है कहीं, और वैसे एक ही हाथ से ताली बजा रहा है ना। तो आप लोग को लगता है कि AIMIM का काम बस बीजेपी का एजेंट बन के? बस एजेंट है वो, इसलिए एजेंट है कि फिर बिहार में भी आया तो 15 सीट हरा दिया, और 15 सीट हराने के मतलब जो है वो सरकार राजद की नहीं बन पाया, राजद की सरकार नहीं बन पाया, तो बन गया ये नीतीश चाह का सरकार, बैसाखी वाला का, जिसके कारण लोकसभा बिल में पास हो गया, बट वाला पास कर दिया गया। अगर तेजस्वी का रहता सरकार था तो बिल पास नहीं होता, तो रहता बिल आज उसी रहता, लोगों की परेशानी नहीं बढ़ता। ये सब पार्टी है, ये वैसी पूरी मोदी की पार्टी है, क्योंकि एक मोहन भागवत कहता कि जितने भी साइलेंस नेता हो, दबंग टाइप के नेता हो, सबको काउंटर कर दो, खाली हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता को छोड़ दो, तो वो हिंदू मुस्लिम वैसे ही करता है। वैसे पे आज तक कोई राज गिरा नहीं, ABCD कोई तो गया नहीं उसके पास। वो तो कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के हित की बात। क्या हित के बात करता? अल्पसंख्यक तो मरवा रहा है यार, हित के बात क्या करेगा? अगर मजबूत करना तो केजरीवाल तरह दिल्ली में मजबूत करो अपना परिवार को। वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार में राजद के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, राजद हमसे नहीं करना चाहता। काहे करेगा? आप अपना गठबंधन करते हैं हैदराबाद में, कौन पार्टी अकेले नहीं लड़ते हैं, तो फिर दिल्ली में कैसे केजरीवाल? अरे अपना पहले क्षेत्र में हैदराबाद में पूरा मजबूती हो, उसके बाद दूसरे क्षेत्र तुम पूरा इंडिया में लड़ा देगा। लगता है कि यहाँ पर AIMIM कैंडिडेट खड़ा हुए हैं राजद को हरवाने के लिए। अब राजद को हराएगा कि जनसुराज को हराएगा? मगर है तो दलाल वो।
जनसुराज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जनसुराज के नुकसान विकल्प पर आप लोग देख रहे हैं क्या जनसुराज को? हाँ विकल्प तो है तीसरा अरे सब तो अरे कांग्रेस जब आया तो मुसलमानों को लेके चला, दंगा नहीं होता आज भागलपुर वाला में या फिर बाबरी मस्जिद के ताला नहीं खुलता तो कांग्रेस के साथ चल रहा था मुसलमान। अब वहां से मुसलमान टूटा तो राजद ले लिया गोद। अब राजद जब आ गया तो यहाँ पे नौकरी नहीं मिला, बहुत सारा बेरोजगारी हुआ, बहुत लूटमार हुआ, बहुत कब्जा तब्जा हुआ। फिर यहाँ से मुसलमान कटा तो नीतीश कुमार गोद ले लिया और नीतीश कुमार जब ले लिया तो 10 साल चला सरकार, अच्छी विकास भी किया। जब ये अल्टी पलटी करने लगा तो यहाँ से भी मुसलमान भागने लगा, अब कहाँ है? तो ये तीसरा विकल्प में आ गया। तो आप लोग देख रहे हैं जनसुराज में तो विकल्प तो देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं। हाँ देख हाँ, रहे हैं। अब हाँ। चाचा जी कुछ कह रहे थे AIMIM पर, ओवैसी पर, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ओवैसी मुस्लिम के बारे में बोलता है, चलिए आपके अपना ख्याल है, जैसा वैसा आप अपने तौर पर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं आप समझिए। लेकिन हम कहते हैं कि यूं तो फिरका बंदी है, कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपने की यही बात है। यहाँ फिरका बंदी जात कुछ चीज है नहीं, जो कुछ है जात धोखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन ओवैसी अगर 20% का सियासत करेंगे तो मोदी को अच्छा 80% का सियासत करने का मौका मिलता है। इससे जबरदस्त नुकसान आता है। हम जो कुछ भी करेंगे सामाजिक बात करेंगे, मेल मोहब्बत प्रेम की बात करेंगे, सबका साथ सबका विकास का करेंगे। किसी का लहू हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई नहीं होता, किसी की आत्मा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है। ये सब ईश्वर के प्राणी है, सब ईश्वर के जीव है और सबको मेल मोहब्बत से रहना है। कहाँ से किसने कहा कि जात? ये ब्राह्मणवाद मुल्लावाद का देन है, जो आपस में इस तरह की बात कर करके लोगों को भ्रमित कर करके आपस में दंगा कराते हैं। मैं उन दंगाइयों का पक्षधर नहीं हूँ जो जात की बात करता हो। बस आपको इसी से समझ में आ गया, मैं जात से बिल्कुल परे हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बात कही आपने। और देखिए हम यहाँ पर थे, लोगों से बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार 12 पंचायत और 12 गांव जहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी अच्छी खासी है, लगभग 5000 के आसपास यहाँ वोटर हैं, उनकी राय क्या है। तो देखिए जो लोगों की बातचीत है, जो लोगों ने राय रखी, जो समीकरण बताया, जो मुद्दे रखे, उसे आप एक बात समझ सकते हैं। AIMIM को लेकर यहाँ पर साफ नाराजगी है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन जनसुराज को विकल्प के तौर पर यहाँ के लोग, अल्पसंख्यक लोग जरूर देख रहे हैं। अब चिंता तो राजद को करनी होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, हम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।